गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे खेलों की अहमियत। अब देखिए, ये टॉपिक आपसे दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है खेलों की अहमियत। अगर आपसे पूछा जाए खेलों की अहमियत, तो भी आप ये जो ऐसे मैं आपको करा रही हूँ लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए खेल और सेहत, ठीक है, तो भी आप इसे कर सकते हैं। या आपसे कहा जाए कि सेहतमंद रहने के लिए खेलों की ज़रूरत, ठीक है, तो भी आप इसे कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर बात आती है खेल की और अगर बात आती है सेहतमंद रहने की, तो आप ये वाला ऐसे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपको पता है खेल के बिना इंसान कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकता। इंसान को अगर सेहतमंद रहना है तो उसके लिए खेल भी खेलना पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आज हमारा टॉपिक जो है खेलों की अहमियत है, तो इसको हम पढ़ते हैं। साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जिस तरह से आप लोग सनराइज स्टडी को खूब लाइक और शेयर करते हैं, है ना, खूब प्यार देते हैं, इसी तरह से ये हमारा ये दूसरा चैनल है लर्निंग स्टार, आप इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसको भी खूब प्यार दीजिए और इसको भी, इसकी फैमिली को भी उतना ही बड़ा कीजिए जितना आपने सनराइज स्टडी को किया है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, लिखते हैं, हर बच्चे के लिए खेलों की बड़ी अहमियत है। खेल के बगैर बच्चे की ज़िंदगी अधूरी है। माँ बाप भी उम्रों के एतबार से ही बच्चों को खिलौने ला कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए खेलों की बड़ी अहमियत है। खेलने से जिस्म में चुस्ती आती है और फुर्ती भी आती है, ठीक है, और इंसान की सेहत भी ठीक रहती है। इंसान दौड़ता है, भागता है, ठीक है, इससे उसकी हाइट भी अच्छी होती है और वो फिट एंड फाइन भी रहता है। डाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम करता है और दिमाग भी तेज़ होता है, ठीक है। लिखते हैं, अच्छी सेहत के लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेलेंगे नहीं तो आपकी सेहत अच्छी नहीं रह सकती। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई और खेल में गहरा ताल्लुक़ है। खेल के बगैर पढ़ाई और पढ़ाई के बगैर खेल का क्या है, बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। बेकार होता है, ये है बन गया, ये बे है, ठीक है, इसे बे करना है इस तरह से, ठीक है, बेकार होता है। कुछ खेल सस्ते और आसान होते हैं जो हर जगह खेले जा सकते हैं। हर बच्चा उसे खेल सकता है, जैसे खो खो, गिल्ली डंडा, है ना, बैडमिंटन हो गया, दौड़ भाग हो गई, है ना, कबड्डी हो गई। ये खेल क्या है, ये खेल आसान है, सस्ते हैं, इनके लिए किसी भी तरह का कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, है ना। गिल्ली डंडा में कहीं से एक लकड़ी तोड़ी, डंडा बन गया, एक लकड़ी तोड़ी, उसे हल्का सा छील छाल लिया, गोल डिज़ाइन दे दी, वो आपकी गिल्ली बन गई, ठीक है। इस तरह से कबड्डी है, कुछ नहीं चाहिए, दौड़ भाग है, कुछ नहीं चाहिए, जंपिंग करना है, खो खो खेलना है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनके लिए सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, है ना, वॉलीबॉल, बहुत सारे, ठीक है। ये खेल जो है गैर मुल्की खेल कहलाते हैं, यानी ये खेल हमारे मुल्क के नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं, ठीक है। कुछ खेल घरों में भी खेले जाते हैं जिनको हम घरेलू खेल कहते हैं, जैसे शतरंज, कैरम बोर्ड, है ना, लूडो, टेबल टेनिस। ये सब क्या है, ये सब हम लोग घर में कमरे के अंदर खेल सकते हैं। आजकल तो बहुत तरह के गेम आ गए हैं, ठीक है, जो आप बैठे बैठे घर में खेल सकते हैं। हालांकि जो ये घर में खेलने वाले खेल हैं, इनसे आपका दिमाग तो तेज़ होता है, लेकिन इससे आपकी सेहत अच्छी नहीं होती। सेहत अच्छी होने के लिए आपको आउटडोर गेम ही खेलने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आगे यहाँ लिखते हैं, खेलों से हमें वक्त की पाबंदी करना आ जाती है, क्योंकि देखिए खेल जो है टाइम में चलते हैं। अंताक्षरी वगैरह आप खेलते हैं तो 1 मिनट के बाद वो टिक टिक 1, टिक टिक 2 करना शुरू कर देते हैं बच्चे, है ना। तो इस तरह से क्या है कि खेल में आपको वक्त की पाबंदी आती है। आप बिल्कुल कहते हैं ना, एक अटेंटिव रहते हैं कि हाँ, इसका मुझे ये जल्दी से जवाब देना है। इसी तरह से अगर आप देखें तो देखिए, लिखते हैं ना, हर खेल के लिए वक्त क्या होता है, मुकर्रर होता है। आपस में मेल मिलाप का भी सबक सीखने को मिलता है ना, कप्तान की बात मानने का सबक आपको मिलता है। इसके अलावा अपने ऊपर अपने साथी को तरजीह देने का जज्बा भी पैदा होता है, क्योंकि देखिए कोई भी गेम है अकेले आप नहीं खेल सकते। टीम वर्क करना आपको आता है ना, टाइम को मैनेज करना आपको आता है, ठीक है। आपको एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रुप में सबको साथ लेके चलना आता है। इसी तरह से देखिए, लिखते हैं, हमारे मुल्क में खेलों को अहम मकाम दिया जाता है। अच्छे खिलाड़ियों को इनाम इकराम से भी नवाजा जाता है, स्कूल के लेवल पर, है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर अलग अलग तरह से खेल आपको खिलाए जाते हैं,
फिर इसके अलावा भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे वर्ल्ड लेवल पर भी खेल होते हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जिसे हम कह सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड कप हो गया, है ना, ओलंपिक हो गए। इसी तरह से बहुत सारे आपके गेम्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते हैं, कुछ ममालिक मिल के खेलते हैं। तो गर्ज़ ये कि जो खेल है वो हर लेवल पर इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं सिर्फ बच्चे खेलें, बड़े लोग भी खेलते हैं, है ना। जिस दिन छुट्टी होती है लोग बैट बॉल लेके चले जाते हैं फील्ड में कि जा रहे हैं हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से खेल कूद जो है इससे क्या होता है, दिमाग भी रोशन होता है। बच्चों में इन सब चीज़ों का शौक़ पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे वो हर चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, ठीक है। और सेहतमंद रहने के लिए आपको क्या करना है, खेलना भी है, पढ़ाई भी करनी है और अपनी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये थी आज की वीडियो। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे बच्चों के लिए है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा-सा इसमें आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें हटा सकते हैं। मैं एक बहुत आसान ज़बान में लिखती हूँ ताकि आपके लिए एक खाका आ जाए, है ना, यानी एक ब्लूप्रिंट टाइप का मैं आपको दे देती हूँ कि इस तरह से आप लोग अपने एस्से को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उर्दू का इमला अच्छा नहीं है, उनकी उर्दू कमज़ोर है, तो वो यहाँ से एज़ इट इज़ भी लिख सकते हैं। बाकी जिन बच्चों की उर्दू अच्छी है या बड़े क्लासेस में है, तो वो इसमें कुछ चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ा-सा खेलों को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, किस तरह से उसमें दौड़ भाग होती है, किस तरह से वो हमारी सेहत पर इम्पैक्ट करती है, असर डालती है। तो ये चीज़ें भी आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी उर्दू को अच्छे से सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।